चूज द करेक्ट टेस्ट विद रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। नाउ गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको K4FeCN6 यानी पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2, इसके साथ जब आप रिएक्शन कराते हो मल्टीपल रिएजेंट्स के साथ, तो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, इन टाइप की रिएक्शंस पे बहुत बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, तो इट इज इजियर। अब देखो, मैं भी अगर आपको सिंपल बताऊंगा ना, कोई भी टीचर आपको बताएगा इसमें सिंपल आपको रिएक्शंस लिख के दे देगा, है ना, वो भी एक तरह से सेम है कि रिएक्शंस ये हो गए, इस तरह से हो गया, लेकिन इट इज बेटर कि एक आप माइंड चीज में कुछ ऐसा बना ले जो आपको इजियर हो जाए टू ग्रेस ऑल दीज थिंग्स, है ना। हर चीज भी समझने की नहीं हो सकती ना, तो ये तो रिएक्शंस है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं इस पे, और इसमें सिर्फ 3 रिएजेंट 3 आयंस हैं बेसिक। देखिए ये क्या है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे डिपेंड है, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस पे, और उसमें 3 आयंस हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं प्रैक्टिकल वाली किताब में, और उसमें ये 3 है। इसके अलावा अगर कुछ भी पूछा है वो समझो कि वो कोई कलर नहीं देगा या कोई प्रेसिपिटेट वगैरह कुछ नहीं बनाया, ऐसे सोचो, ठीक है। अब ये सिर्फ 3 आपके कौन कौन से हैं, देखिए पहला आपका रिएक्शन CuSO4 वगैरह से करेंगे। अब देखो, एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ना भी दिया हो तब भी CuSO4 के साथ मानोगे तो आप आंसर वही लिख के आओगे। बस थोड़ा सा आइडिया याद कर लो कि एसिडिफाइड विद COOH, एक है CuSO4, दूसरा आप करते हो FeCl3 के साथ रिएक्शन, अगेन वही K4FeCN, इसमें से है ना, देख ऐसे दे दिया। और जो तीसरा है वो होता है ZnCl2 के साथ, इसमें यही 3 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप ध्यान रखना। बाकी की जैसे ZnCl2 है, इसके साथ न्यूट्रलाइज्ड विद की NH4OH वगैरह वगैरह, ये साइड में याद कर लो, मैं ये नहीं कह रहा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हल्की सी, यहीं लिख लो एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड और अपना न्यूट्रलाइज्ड विद NH4OH, कुल मिला के 3 ये हैं बस, है ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझ लो। तो CuSO4 के साथ जब आप रिएक्शन करते हो तो वही बनता है चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेटी ब्राउन, है ना, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। दूसरा क्या है, FeCl3, जब FeCl3 के साथ करते हो तो आपका क्या बनता है, प्रूशियन ब्लू, PPT। इसमें ध्यान रखना PPT है, अगर एक्सेस FeCl3 हो जाता है तो प्रूशियन ब्लू PPT नहीं होता, सोल्यूबल होता है वो। ZnCl2 केस में व्हाइट और ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। बस ये 3 है। अगर आपको देखना है कि CuSO4 के केस में क्या बनेगा, इसमें सिंपल है Ca2FeCN6, इसके केस में देखोगे तो Fe4 यहां है ना, Fe4 FeCN6 3 अंदर, इसमें क्या हो जाएगा K2Zn3FeCN6, है ना। तो कुल मिला के भाई ये सिर्फ ये कोई नहीं पूछेगा, पूछ सकता है लेकिन देख लो, लेकिन ये कलर याद कर लो। अब अगेन करेक्ट टेस्ट पूछा है तो पहला सही है, बी सही है, सी सही है। MgCl2 दिया है, मैंने नहीं बताया, BaSL2 नहीं बताया, तो ये नहीं होंगे, बस ये मान लो। ABC ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, अ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय एडिशन, फॉर्मेशन ऑफ दिस है ना, a purple colored complex formed by addition of sodium nitroprusside in sodium carbonate extract of salt indicates the presence of, ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे Na2FeCN5NO, ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इसमें इन सोडियम एक्सट्रैक्ट, कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, इनमें से कौन सा आयन होगा कि जब ये रिएक्शन करता है इससे तो ये वाला कंपाउंड बनता है आपका, ठीक है, जो कि एक पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। देखिए अगेन ये जो है थोड़ा याद करने वाला है, मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करता है, ये दे दो या Na2S रिएक्शन कर दो, तब आपका पर्पल कलर या वॉयलेट कलर फॉर्म होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ सल्फाइड आयंस, ठीक है। तो इसमें फिलहाल सल्फाइड आयंस ही करेक्ट होगा। सोडियम आइड क्या है, डू नॉट, सोडियम जैसे ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ना, तो Na पॉजिटिव है, डू नॉट रिएक्ट विद इट, तो कुछ नहीं होगा। जो सल्फेट आयन है, ठीक है, इसके साथ नो कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी कलर ऐसा कुछ चेंज नहीं दिखाते कि जैसे इसमें पर्पल कलर है, नो कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंज या जो फॉर्मेशन है उसकी नहीं होती।
सिमिलरली जो सल्फाइड आयंस हैं ये एक डिफरेंट टेस्ट देते हैं, ठीक है। यानी अगेन नो कलर चेंज या पर्पल कलर फॉर्मेशन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इनफैक्ट इसका जो सल्फाइड आयन का डिफरेंट टेस्ट होता है KMnO4 का, कि ये पर्पल कलर का जो KMnO4 होता है उसको डी कलराइज कर देते हैं, वहां पर्पल का कुछ आता है, ये भी नहीं होता है ना। तो समझ में आ गया। तो सल्फाइड आयंस S2 नेगेटिव, यही आंसर है, ये थोड़ा याद करने का गाइस। तो ऑप्शन नंबर 3 योर फाइनल। व्हेन साल्ट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड solution, it gives gas X. On passing gas X through reagent Y, a brown color precipitate is formed. X and Y respectively are. देखिए ये जो पूरी रिएक्शन दी हुई है ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है आपका ऑफ अमोनियम आयंस, ठीक है। अगर आप NCERT में देखोगे ये लाइन टू लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो टेस्ट है इसकी मोर और लेस रिएक्शन ये होती है, जैसे ये अगर आपको अमोनियम सल्फेट लिया, इसमें क्या है आपका NH4 पॉजिटिव है ना। तो देखिए अब ये क्या करता है, जो NH4 पॉजिटिव आयन हो गया यानी अमोनियम सल्फेट, इसको आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई, यानी जो साल्ट है ये आपका साल्ट है, इसको रिएक्शन कराई आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एक गैस देता है X। तो गैस क्या है, ऑब्वियसली इसमें अमोनिया, तो ये अमोनिया गैस निकली। इस गैस को आप एक रिएजेंट, ये हो गया आपका X है ना, रिएजेंट Y के साथ रिएक्शन करते हो तो एक ब्राउन कलर का PPT बनता है। जो ब्राउन PPT है वो ये है और जो रिएजेंट Y ये है। और इस रिएजेंट Y को क्या बोलते हो आप, नेस्लर्स रिएजेंट, ओके। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है बहुत। सो जब अमोनिया गैस हुई तो उसको नेस्लर रिएजेंट के पास करते हो तो ये आपका एक ब्राउन PPT बनता है जो कि ये है, करेक्ट। बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से है गाइज, आपको थोड़ा बहुत याद तो करना पड़ेगा। तो जाने ऑप्शन नंबर 2 है इज योर करेक्ट आंसर। X ये हो गया, Y हो गया।